तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर कैलकुलस। क्या शुरू करेंगे बाबू? वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में हम लोग क्या देखेंगे? एक सेकंड में इसको सेव कर लूं, बहुत देर बाद खुला है ये फाइल। नमस्ते। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर, चकाचक। कैसा लग रहा? चकाचक सर जी है। तो आज हम कुछ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? डेल ऑपरेटर। क्या पढ़ेंगे? डेल ऑपरेटर। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट। और तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइम बचा, आपकी जान बची तो हम लोग डाइवर्जेंस भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट। तो हम लोग को टॉपिक पे क्या पढ़ना है ये पहले देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस क्या होता है? इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है? दो पार्ट होते हैं, सॉरी। एक डिफरेंशिएशन होता है, एक डिफरेंशिएशन होता है और दूसरा इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेडियंट। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। उसके बाद से क्या पढ़ेंगे हम लोग? कर्ल। फिर लैप्लासियन ऑपरेटर। लैप्लासियन ऑपरेटर। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे पहला ओपन लाइन इंटीग्रल। ओपन लाइन इंटीग्रल। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लोज लाइन इंटीग्रल। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लोज लाइन के बाद से, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ओपन सरफेस। और फिर क्लोज सरफेस। एंड देन आफ्टर वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है। बाबू इज प्रोहिबिटेड वर्ड है। कल क्लास मिस किया था, कोई बात नहीं, कर सकते हो। क्लास में डिस्कस करेंगे बाबू, और आपको डीपीपी के थ्रू मिलेगा बाबू। हाँ, आज से कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़े रहोगे तो अच्छा समझ में आएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए लिख लीजिए। तो इतना टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस में। ये मैथ में भी पढ़ते हो तो आप मैथ में भी पढ़ सकते हो। मैथ में जनरली कार्टेशियन से सर पढ़ाते होंगे। मैं यहाँ पे किसे पढ़ाता हूँ? कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, तीनों कोऑर्डिनेट्स में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे तीनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। तो कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल तीनों में आता है। मैथ वाला आसानी से निपट जाएगा बाबू। चलिए लिख लिया, डन। इससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर का डिफरेंशिएशन पूछ लेता है, 2 नंबर का इंटीग्रेशन पूछ लेता है, या 2 नंबर का इंटीग्रेशन आता है। इंटीग्रेशन फिक्स है, बहुत सालों से इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो इंटीग्रेशन हमारा फिक्स है बाबू। हाँ, मैथ भी निपट जाएगा इससे। चलिए आगे बढ़े। चलिए डन। तो हमारा सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डेल ऑपरेटर। क्या सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर से फिर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लासियन ऑपरेटर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाबू। आई थिंक सब लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए फिर हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? डेल ऑपरेटर। तो हमारा क्या हेडिंग है? डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर। ठीक है। थोड़ी वॉल्यूम लो आ रही है। वॉल्यूम तो अच्छी है, आपका मोबाइल में दिक्कत होगा बाबू। डेल ऑपरेटर।
डेल ऑपरेटर अगर मैं पूछूं तो डी एफ बाई डी एक्स क्या बताता है, आप लोग बताइएगा थोड़ा सा मुझे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो अच्छा समझा पाऊंगा। तो मैं पूछूं आपसे कि डी एफ बाई डी एक्स क्या बताता है, डी एफ बाई डी एक्स क्या बताता है बाबू, व्हाट डी एफ बाई डी एक्स गिव्स, तो बोलोगे एफ का चेंज, किसका चेंज, एफ का चेंज इन एक्स डायरेक्शन, हाँ या ना बोलना, क्या बताता है, एफ का चेंज इन एक्स डायरेक्शन। तो अगर एफ का चेंज हमें एक्स डायरेक्शन में देखना होगा तो हम क्या करेंगे, डी एफ बाई डी एक्स करेंगे, और अगर हमें वाई के डायरेक्शन में देखना होगा तो डी एफ बाई डी वाई कर देंगे, डी एफ बाई डी वाई कर देंगे, किस डायरेक्शन में बाबू, वाई के डायरेक्शन में। अगर जेड के डायरेक्शन में देखना होगा तो डी एफ बाई डी जेड कर देंगे, डी एफ बाई डी जेड कर देंगे, तो ये हमारा किसका डायरेक्शन में दे देगा, जेड के डायरेक्शन में दे देगा। तो मुझे एक्स में, वाई में, जेड में निकालना हो तो उसके हिसाब से हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका नाम क्या होता है, ऑपरेटर नाम होता है। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई और डी बाई डी जेड का नाम क्या होता है, ऑपरेटर नाम होता है। और हम चाहते हैं, हम लोग मतलब हम यानी तुम और हम दोनों आदमी, तुम और मैं दोनों आदमी, तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग तीनों का चेंज देखें और एक साथ देखें। तो तीनों का चेंज एक साथ देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ का चेंज क्या करेंगे, एक्स के डायरेक्शन में ऑपरेटर यूज करेंगे, तो यानी हम लोग ऑपरेटर यूज करना चाहेंगे किस डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन का। दूसरा ऑपरेटर हम लोग यूज करना चाहेंगे वाई डायरेक्शन का, और तीसरा ऑपरेटर यूज करना चाहेंगे जेड डायरेक्शन का। जब एक्स डायरेक्शन का यूज करेंगे तो एक्स का डायरेक्शन यूज करेंगे, वाई डायरेक्शन का यूज करेंगे तो वाई का डायरेक्शन इसमें देंगे, और जेड का डायरेक्शन यूज करेंगे तो जेड का डायरेक्शन देंगे। तो एक्स डायरेक्शन का चेंज एक्स के डायरेक्शन में, वाई का डायरेक्शन का चेंज वाई के डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन का चेंज जेड के डायरेक्शन में। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है हमें डेल ऑपरेटर, इसी को क्या बोला जाता है, डेल ऑपरेटर। आप बात करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन पे, पहले ये देखिएगा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। ओके, तो डेल ऑपरेटर क्या बताता है, आप ही बताइए। कभी कभी मैथ वाले सर इस पे ऑपरेटर पे वेक्टर नहीं लगाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि ऑपरेटर पे सर ने वेक्टर क्यों नहीं लगाया, नहीं लगाते, मेरे को आदत है लगाने का तो इसीलिए लगाते हैं। तो डेल ऑपरेटर क्या देता है, ये देता है, ये वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका नाम होता है वेक्टर। और कहां दिखाता है, ये तीनों डायरेक्शन में चेंज दिखाता है, यानी स्पेस चेंज दिखाता है, इसका नाम होता है वेक्टर स्पेस ऑपरेटर। क्या नाम होता है, वेक्टर स्पेस ऑपरेटर इसका नाम होता है। ये क्या दिखा देता है बाबू, 3 डायमेंशनल में चेंज देता है, तीनों डायरेक्शन में चेंज देता है, ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, वेक्टर स्पेस ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर का नाम क्या होता है, वेक्टर स्पेस ऑपरेटर। ओके, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद से। अब एक बच्चा बोला पार्शियल और कंप्लीट डिफरेंशिएशन। देखो कंप्लीट डिफरेंशिएशन, मान लो मेरा एफ एक्स का फंक्शन है, तो उस केस में हम लोग का डिफरेंशिएट करना होगा तो हम लोग इसे कंप्लीट डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। कौन सा डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, कंप्लीट डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, इसे कंप्लीट डिफरेंशिएशन बोलते हैं, कंप्लीट डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन हम लोग यूज करेंगे। और मान लो मेरा फंक्शन ऑफ वाई हो जाए, फंक्शन ऑफ वाई जेड हो जाए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो जाए, फंक्शन ऑफ जेड हो जाए, या हमारा क्या हो जाए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो जाए। समझ रहे बात को, तो फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ जेड, फंक्शन ऑफ जेड, फंक्शन ऑफ वाई जेड, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, फंक्शन ऑफ एक्स जेड, ऐसा फंक्शन हो जाए। इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, अगर एक से अलावा या दूसरे का फंक्शन बन जाए तो उस केस में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पार्शियल, क्योंकि y के साथ करेंगे तो इसमें क्या यूज करेंगे, पार्शियल। x के साथ y और z है तो x के साथ कर रहे हैं तो इसमें क्या यूज करेंगे, पार्शियल। x और y है तो y भी है साथ में, केवल x होता है तो एग्जैक्ट कंप्लीट, और अगर मेरा y भी है साथ में तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, पार्शियल। उसी तरह z का है, पार्शियल यूज करेंगे, x y z का है, पार्शियल यूज करेंगे, x z का है, पार्शियल यूज करेंगे। लेकिन केवल x का फंक्शन हो तो इन दैट केस हम क्या यूज करेंगे बाबू, डेफिनेट एग्जैक्ट यूज करेंगे या कंप्लीट डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कंसेप्ट कि पार्शियल कब यूज करते हैं और कंप्लीट कब यूज करते हैं। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। समझ में आया आप लोग को पार्शियल डिफरेंशिएशन और कंप्लीट डिफरेंशिएशन। तो बताइएगा कौन सा लिखना सही है, डो एफ आर अपॉन डो आर या डी एफ आर अपॉन डी आर, कौन सा लिखना सही है बाबू, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, कौन सा लिखना सही है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। सेकंड, फर्स्ट क्यों बोल रहे बाबू, आप लोग को फिर समझ में नहीं आया आप लोग को, कौन सा लिखना सही है, सेकंड लिखना सही है, क्योंकि ये आर का फंक्शन है और आर के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है, तो आर का फंक्शन है, आर के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है तो कंप्लीट, ये लिखना गलत कहलाएगा, पार्शियल नहीं बोलेगा।
सेकंड बोलेंगे। एक्स का फंक्शन हो, एक्स के साथ डिफरेंशिएट हो, कंप्लीट, और एक्स का अलावा कुछ और फंक्शन हो तो उसे क्या यूज करेंगे, पार्शियल। जैसे वाई हो गया, वाई जेड हो गया, एक्स वाई हो गया, जेड हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, एक्स जेड हो गया, उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, पार्शियल यूज करेंगे। एक वेरिएबल होता है तो दोनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा ना, हाँ सेम आएगा, हम कहाँ करेंगे सेम नहीं आएगा। लेकिन मैं पूछूं लिखना कौन सा सही आपको रहेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? अगर लॉजिकली पूछे तो दूसरा वाला मेरे हिसाब से सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों गलत है, दोनों लिखना। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि लॉजिकली कौन बेस्ट है बाबू, सेकंड। क्लियर, वेरी गुड, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डेल ऑपरेटर खत्म हो गया तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ग्रेडियंट। क्या देखेंगे, ग्रेडियंट। क्या देखेंगे हम लोग, ग्रेडियंट देखेंगे। डेल ऑपरेटर खत्म हो गया तो हम लोग क्या देखेंगे, ग्रेडियंट देखेंगे। तो बताओगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन हेडिंग देना। पहले ग्रेडियंट से पहले ये बताओ, रुक जाना, ग्रेडियंट अगर हेडिंग नहीं दियोगे तो अच्छी बात है। मुझे बताना, एक ए वेक्टर है, इसके साथ क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट। एक ए वेक्टर है, इसके साथ क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। और एक ए वेक्टर है, इसके साथ क्या कर सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या ऐसा कर सकते हैं, यस नो बोलना। तो उसी तरह हमारे पास डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर के साथ आप क्या कर सकते हो, डेल ऑपरेटर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हो, डेल ऑपरेटर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, और डेल ऑपरेटर के साथ आप क्या कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। तो ये क्या है बाबू, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। लेकिन एग्जैक्टली में ये डॉट क्रॉस होता है क्या, नहीं, लेकिन इसके जैसा करके देखा गया। क्या ये हमारा स्केलर मल्टीप्लाई होता है एग्जैक्टली में, नो। क्या ये डॉट प्रोडक्ट होता है, नो। क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, नो। समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा ए डॉट बी, ए क्रॉस बी और के बोल सकते हैं। नहीं चल रहा है बाबू, टाइमलाइन कोशिश किए थे, आधा घंटा से परेशान थे हम लोग, कुछ दिक्कत आ रही है। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा और ग्रेडियंट होगा। क्लियर, क्लियर, यस नो बोलिएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका नाम क्या देते हैं बाबू, इसका नाम देते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ। क्या नाम देते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ। इसका नाम क्या देते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए। इसका नाम क्या देते हैं, कर्ल ऑफ ए। तो ये हमारा डाइवर्जेंस स्केलर डॉट और क्रॉस नहीं होता है, ये ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल होता है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि एफ क्या होता है। डेल के बारे में समझ लिया कि डेल एक ऑपरेटर होता है। फिर हम लोग क्या सोचेंगे कि एफ क्या होता है। फिर एफ हमें पता चल जाएगा तो डेल पता चल गया, एफ पता चल गया, तो हम लोग डेल एफ के बारे में जानकारी अच्छा लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानना चाहेंगे, एफ के बारे में जानना चाहेंगे। किसके बारे में जानना चाहेंगे, एफ के बारे में। एफ क्या होता है, एफ हमारा क्या होता है, एफ हमारा होता है स्केलर फंक्शन। आज आप लोग कम जवाब दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं क्या, स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बोलोगे सर ये 5 रिप्रेजेंट, 25 लिखा हुआ है, सर्किल बताता है। क्या बताता है, सर्किल। अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू 25 क्या बताता है, तो बोलोगे कि हमारा स्फीयर बताता है। क्या बताता है, स्फीयर। अगर मैं बोलूं 3x प्लस 4y प्लस 5z इजिकल टू 10 क्या बताता है, तो ये बोलोगे सर प्लेन बताता है। अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इजिकल टू 10 ये क्या बताता है सर ये इलिप्सॉइड बताता है। क्या बताता है, इलिप्सॉइड बताता है। और अगर मैं बोलूं 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इजिकल टू 5 ये क्या बताता है सर, तो ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा इलिप्स बताता है। क्या बताता है, इलिप्स बताता है। तो इसके कारण हम लोग स्केलर फंक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्केलर फंक्शन। इसका स्केलर फंक्शन एफ एक्स वाई से नाम देंगे, इसका स्केलर फंक्शन एफ एक्स वाई जेड से नाम देंगे, इस स्केलर फंक्शन का नाम एफ एक्स वाई जेड से नाम देंगे, इस स्केलर फंक्शन का नाम हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई जेड से नाम होगा, और इस स्केलर फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई नाम होगा। तो ये कैसे लिखेंगे सर इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25। उसी तरह सेकंड वाले को कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस 25। और तीसरा वाले को क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस 5z माइनस 10 ये हमारा हो जाएगा। उसी तरह इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इजिकल टू 10 माइनस 10। और दूसरा क्या लिख सकते हैं इसमें, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, पूछ रहा था कम कमेंट कर रहा हूं, या तो मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ और या तो आप लोगों को समझ में कम आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है।
तो एफ एक्स वाई क्या डिनोट करता है बाबू? सर्किल। एफ एक्स वाई जेड क्या डिनोट करता है? स्फीयर। एफ एक्स वाई जेड क्या डिनोट करता है? प्लेन। एफ एक्स वाई जेड क्या डिनोट करता है? हमारा इलिप्सॉइड। एफ एक्स वाई जेड क्या डिनोट करता है? इलिप्स। यानी एफ एक्स वाई जेड क्या डिनोट करता है? सरफेस। एंड एफ एक्स वाई क्या डिनोट करता है? कर्व। यानी हमारा स्केलर फंक्शन क्या डिनोट करता है? स्केलर फंक्शन हमारा स्केलर फंक्शन सरफेस डिनोट करता है। सरफेस देता है 3D में और कर्व देता है 2D में। कर्व देता है 2D में। आप नीचे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। अच्छा, तो कर्व हो गया और क्या हो गया? सरफेस हो गया। अब बताओ स्केलर फंक्शन क्या बताता है? स्केलर फंक्शन क्या बताता है बाबू? सरफेस या कर्व बताता है। समझ जाओ कि आज केवल केवल तुम्हें क्या पढ़ाने में मुझे टाइम बीत जाएगा? ग्रेडियंट। सबसे कम सवाल किससे पूछा है? ग्रेडियंट से। सबसे अच्छे अच्छे सवाल किससे बनते हैं? ग्रेडियंट से। समझ गए? सबसे ज्यादा सवाल किससे पूछा है? डाइवर्जेंस से, कर्ल से। और सबसे टफ सवाल किससे बनेंगे? अच्छे सवाल ग्रेडियंट से बनेंगे। टफ सवाल किससे बनेंगे भैया? टफ सवाल हमारा बनेगा किससे? लैप्लासियन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। दया दरवाजा तो रहा है क्या? एक मिनट रुकना। देखो इधर आ गए हम, तुमको मौका ना मिले। तो सरफेस या हमारा क्या डिनोट करता है? ये हमारा सरफेस और कर्व डिनोट करता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए, अगर मैं एफ का चेंज देखना चाहता हूं तो किस किस डायरेक्शन में एफ का चेंज मिलेगा? तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा बाबू? एफ का चेंज हमारा 3 डायरेक्शन में मिलेगा। कौन से डायरेक्शन में मिलेगा? एक्स में भी मिलेगा, वाई में भी मिलेगा और जेड में भी मिलेगा। यानी एफ का चेंज तीनों डायरेक्शन में मिलेंगे। ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रूफ समझने के लिए है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, ध्यान से समझना। क्या? अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ही केवल ये सब पढ़ा रहा हूं, नॉट फॉर एनीथिंग। अगर आप ईएससी कन्वेंशनल देना चाहते हैं तब ये प्रूफ पढ़ के जाइएगा। अगर ईएससी कन्वेंशनल नहीं देना चाहते हैं, डोंट स्टडी। ठीक है, डोंट स्टडी, क्योंकि फिर ये दुख देगा आपको और ये दुख क्यों खत्म नहीं होता है। तो एफ किसका फंक्शन होगा सर? एक्स में चेंज दे रहा है तो एक्स का भी फंक्शन होगा, वाई का भी फंक्शन होगा, जेड का भी फंक्शन होगा। तो ये डीएफ बाई डीएक्स हो जाएगा, एन टू डीएक्स हो जाएगा। एफ वाई के डायरेक्शन में चेंज देखना है तो वाई इन टू डी वाई कर देंगे। जेड के डायरेक्शन में देखना है तो जेड इन टू डी जेड कर देंगे। कैसे? तो डीएक्स और डो एक्स सेम होता है, बस ये पार्शियल होता है, ये कंप्लीट होता है। दोनों का वैल्यू सेम होता है। डीएक्स का वैल्यू स्मॉल वैल्यू, डो एक्स का वैल्यू स्मॉल वैल्यू। कितना स्मॉल? जितना तुम स्मॉल सोचो उससे 1 करोड़ गुना छोटा। तो मैंने एक स्मॉल वैल्यू सोचा, उससे 1 करोड़ गुना छोटा होगा, वो डीएक्स होगा। तो डीएक्स और डो एक्स क्या होता है? सेम वैल्यू होते हैं। डीवाई और डो वाई क्या होता है? सेम वैल्यू होते हैं। डीजेड एंड डोजेड क्या होते हैं? सेम वैल्यू होते हैं। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा? एक्स के डायरेक्शन में चेंज। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वाई के डायरेक्शन में चेंज। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो जेड के डायरेक्शन में चेंज। अब मैं इसको लिखूंगा क्योंकि ये बकैती चल रहा है और बकैती में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता। डो एफ बाई डो एक्स, डो एफ बाई डो वाई एंड
डो एफ बाई डो जेड हो जाएगा। और हमने क्या किया, इसको डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में तोड़ लिया जी सर। तोड़ने के बाद से आगे देखेंगे तो dy और क्या हो जाएगा dz, क्या हो जाएगा dz। इसको डॉट प्रोडक्ट में तोड़ लिया, x वाला कंपोनेंट x के साथ मल्टीप्लाई होगा, y वाला y के साथ होगा और z वाला z के साथ होगा। सही है, तो ये हमारा x y और z के साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो समझ गए, यहां से ये बकैती किया, फिर दूसरा बकैती किया, अब बकैती नहीं होगा, इसके बाद से बकैती खत्म। तो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है डेल एफ। क्या लिखा हुआ है, डेल एफ। एफ को कॉमन ले लें तो ये डेल लिखा हुआ है, डो बाई डो एक्स ए एक्स कैप, डो बाई डो वाई ए वाई कैप, डो बाई डो जेड ए जेड कैप, तो डेल हो जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा एफ, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा डीएल। अब ए डॉट बी क्या होता है, आपको मास्टर जरूर पढ़ाया होगा। ए डॉट बी क्या होता है भैया, तो ए डॉट बी होता है हमारा ए बी कॉस थीटा। वेरी गुड। तो फिर मैं पूछूंगा डी एफ बाई डी एल क्या हो जाएगा, तो डी एफ बाई डी एल बोलोगे डेल एफ कॉस थीटा, क्या हो जाएगा डेल एफ कॉस थीटा। यानी आप यहां से सारी बातें समझ गए होगे। अब तो मैं पूछूं कि डी एफ बाई डी एल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, डी एफ बाई डी एल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे सर डी एफ बाई डी एल का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, डी एफ बाई डी एल का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा सर, तो बोलोगे सर ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड होगा। अब आप यहां से समझ जाओगे कि ग्रेडियंट ऑफ एफ हमारा क्या बताता है, किस लिए पढ़ा जाता है, वाई वी स्टडी ग्रेडियंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेडियंट। लो अब दुख खत्म हो गया, तो बताएंगे ग्रेडियंट क्यों पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है बाबू, क्योंकि ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड हमें बताएगा वो फंक्शन का चेंज स्पेस में किधर मैक्सिमम हो रहा है, कितना मैक्सिमम आएगा। मान लो कोई फंक्शन चेंज कर रहा है तो फंक्शन हमारा कितना देगा स्पेस में मैक्सिमम वैल्यू का चेंज। तो मान लो कोई फंक्शन है तो उसका अगर हम ग्रेडियंट निकाले तो उसका मैक्सिमम चेंज हमें मिल जाएगा, कहाँ पे, स्पेस में। तो ग्रेडियंट हमें इस काम में आता है। जैसे मैं बोलूं मैकेनिकल के तौर पे, मान लो मैं किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, मान लो किसी डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स लगा रहा हूँ तो एक मोशन देगा, तो उस मोशन का मैक्सिमम चेंज किधर मिलेगा वही हमारा बताएगा। जैसे मान लो बादल है, आप क्लाउड जानते होंगे, तो क्लाउड हमारा किस डायरेक्शन में मैक्सिमम हमारा आगे बढ़ेगा, क्योंकि क्लाउड क्या होता है, स्केलर फंक्शन होता है। तो स्केलर फंक्शन हमारा किस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज देगा, क्लाउड हमारा किस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज दिखाएगा, वो हमारा बताता है, वो हमारा क्या बताता है बाबू, क्या बताता है हम लोग को, ग्रेडियंट बताता है। बाबू ऊपर एक्स कैप नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्स, मान लो हम लोग चेंज देखना चाहेंगे तो हमारा चेंज क्या होगा बाबू, 3 डायरेक्शन में चेंज दिखाएगा स्केलर वाइज। डेल एफ डी एफ जो है वो क्या बताएगा, 3 डायरेक्शन में स्केलर वाइज चेंज दिखाएगा, एक्स डायरेक्शन का चेंज, वाई डायरेक्शन का चेंज और जेड डायरेक्शन का चेंज, तीनों को जोड़ दोगे तो हमें डीएफ का चेंज मिलेगा। इलेक्ट्रिकल का एग्जांपल, मशीन आप बनाते हो, मशीन पे काम करते हो, मैं फील्ड की बात करते हो, तो आप ही बताओ मेरा स्केलर पोटेंशियल जो है वो कैसा मेरा फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का जनरेट करेगा, वो हमारा बताता है बाबू क्या, डीएफ बाई डीएल का मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारा स्केलर पोटेंशियल नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल मशीन में, वहां पे ये काम आता है। वहां से हम फील्ड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें पता चलता है। आगे बढ़े, सेकंड लाइन से थर्ड कैसे, तुम ही सोचो, थर्ड से तुम सेकंड जाओ, थर्ड से तुम सेकंड जाओ, जा सकते हो, थर्ड से तुम सेकंड जाओ, क्योंकि सेकंड से थर्ड नहीं समझ में आएगा, थर्ड से वापस सेकंड जाओ तो समझ में आ जाएगा। ओके, मैंने बोला था कि भाई दिल पे मत लेना ये क्वेश्चन को, फिर भी तुम लोग दिल पे लिए। हाँ, तो एफ का नीचे लिखा हुआ है एक्स बबुआ, तो ये क्या बताएगा, एक्स का चेंज बताएगा, एक्स डायरेक्शन में चेंज बताएगा। एक्स डायरेक्शन में चेंज कैसे निकालते हैं, एक्स डायरेक्शन में चेंज जैसे निकालते हैं, तो डी एफ बाई डी एक्स किस डायरेक्शन का चेंज बताएगा, एक्स डायरेक्शन का चेंज, लेकिन एफ बाई पर मीटर हो जाएगा। पर मीटर को कैंसिल करने के लिए, डी एक्स कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये समझ में आना चाहिए, बात खत्म। फिर भी तुम इसके पीछे पड़े हो तुम लोग, अब मैं क्या करूँ, मेरा जिंदगी त्राहिमाम है। चलो इधर, बोलता हूँ कि मतलब दिल पे, चलो इधर। अब हम लोग ग्रेडियंट में क्या पढ़ेंगे, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन पढ़ेंगे। क्या टॉपिक का नाम होता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। चाहे आप डाइवर्जेंस पढ़ो, चाहे आप ग्रेडियंट पढ़ो, यही पॉइंट को मैं मेंटेन रखूंगा। पहला मैं आपको क्या बताऊंगा, पहला मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेडियंट होता क्या है, यानी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि भैया ग्रेडियंट होता क्या है। दूसरा आपका पता होना चाहिए कि फार्मूला कैसे लगेगा, भैया फार्मूला भी तो पता होना चाहिए, ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होगा। तीसरा आपको पता होना चाहिए कि भैया इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि भैया हम पढ़ क्यों रहे हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है।
मतलब हमारा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ यूज करेंगे, क्या हमें यूज आएगा, तो कुछ हम आपको बताएंगे, कुछ आपको आगे चल के यूज होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही काम का है, लेकिन मैथमेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ कुछ। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता है। चौथा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ठीक है फिजिकल सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशन बताओ आपका ईएमएफटी में कहाँ पे होगा, तो इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और पांचवा आपसे पूछेगा कि भैया इसका प्रॉपर्टीज भी बता दो कि इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, तो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। क्लियर? हाँ, रिजल्ट को दिल पे लेना। तो 5 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। वैसे ही डाइवर्जेंस में हम लोग 5 ऐसे पढ़ेंगे। डाइवर्जेंस का क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन, डाइवर्जेंस का फार्मूला, डाइवर्जेंस का फिजिकल स्टेटमेंट, डाइवर्जेंस का एप्लीकेशन और डाइवर्जेंस का प्रॉपर्टीज। वैसे ही मैं आपको कर्ल में पढ़ाऊंगा, कर्ल में 5 पॉइंट पढ़ाऊंगा। तो आपका डाइवर्जेंस का 5 पॉइंट, कर्ल का 5 पॉइंट और ग्रेडियंट का 5 पॉइंट, इसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस साल भी इसी से क्वेश्चन आया था। आगे बढ़े, लिख लिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का डेफिनेशन। तो ग्रेडियंट हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट के 2 भाई होते हैं। कौन कौन से भाई होते हैं बाबू ग्रेडियंट के, एक तो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, अगर वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और एक हमारा डायरेक्शन होगा। क्या होगा भैया, डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा ना। तो एक हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, एक हमारा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। यूनिट वेक्टर होगा। वेक्टर में 2 चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अभी हमने बताया कि df/dl का मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब मैं आपसे पूछूं किस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज देगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज मिलता है कि नॉर्मल के डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज मिलता है, मुझे बताइएगा किस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज मिलता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज मिलता है कि नॉर्मल के डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज मिलता है। मैक्सिमम चेंज किधर मिलता है भैया, नॉर्मल के डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल। इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल। यानी ये क्या बताता है भैया, df/dl का मैक्सिमम वैल्यू, और किधर होता है भैया, नॉर्मल के डायरेक्शन में। खत्म। खत्म। आगे बढ़े। सर इतनी आसानी से दिमाग में बैठ जाता है, तो बैठेगा ही। बाय, टाटा, बाय बाय। ओके, टाटा बाय बाय। तो लीजिए अंग्रेजी भी तो लिखवाऊंगा, अंग्रेजी लिखिए, अंग्रेजी। की क्वांटिटी होता है, बोलो। दिस इज ए भागटर क्वांटिटी। क्या होता है, भागटर। की देता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज देता है। किसका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज देता है, एफ का। कहाँ डायरेक्टेड होता है, कहाँ डायरेक्टेड होता है, नॉर्मल के डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है। यहां पे गाइड कर लेना, इन स्पेस। भागटर क्वांटिटी, राइट। कैसा क्वांटिटी होता है, भागटर क्वांटिटी। कहोगे सर ये सब लैंग्वेज कहां से सीखे, कानपुर में पढ़ाना स्टार्ट किए थे। कानपुर में पहले बार पढ़ाना स्टार्ट किए थे, तो वहां पे क्या बोलते थे, भागटर। सर भागटर होगा। पहली बार मैं कानपुर पे गया तो कानपुर से बाहर निकला आईटी कानपुर से, तो ऑटो वाले चिल्ला रहे क्या, टेसन टेसन टेसन, क्या, टेसन टेसन टेसन। तो बताओ टेसन मतलब क्या होता है, क्योंकि कानपुरिया है तो बताएगा टेसन मतलब क्या होता है, टेसन टेसन टेसन। हाँ हम टेसन, हम सोचे थे टेसन कौन सा जगह है, भाई स्टेशन। चलिए लिख लिए। हाँ टीसन हो जाता बिहार में। बिहार में टीसन हो जाता है, देखिए। It is a vector quantity which gives maximum rate of change of a scalar function f and directed normal to the surface f or a scalar function f. It is a very easy point. देखो इधर, it is a very easy point. So क्या देता है बाबू, maximum rate of change and किस डायरेक्शन में देता है, नॉर्मल के डायरेक्शन में। दिस इज आवर ग्रेडियंट। बिहार में टीसन, और ट्यूशन को टीसन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीसन बोलते हैं। लगता है हमारे जैसे गांव के लड़के भी हैं।
नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? फॉर्मूला। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। फॉर्मूला बहुत आसान है। मैं पूछूंगा फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो क्या होता है। उसके पहले मुझे बताना पड़ेगा, जैसे मैं पूछूंगा कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला कार्टेशियन में क्या होता है, तो बोलोगे सर कार्टेशियन में डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई एंड डो बाई डो जेड हो जाएगा, डो बाई डो जेड हो जाएगा। अब मैं फिर आपसे आगे पूछूंगा क्या भैया कि सिलेंड्रिकल में क्या होगा, तो बोलोगे डो बाई डो रो ए रो कैप, डो बाई डो फाई ए फाई कैप, और तीसरा क्या हो जाएगा बाबू? डो बाई डो जेड ए जेड कैप। जी सर। फिर डो बाई डो आर ए आर कैप, डो बाई डो थीटा ए थीटा कैप एंड डो बाई डो फाई ए फाई कैप। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या फाई अकेले आता है? नहीं सर, अपने भाई को भी साथ में लेके आता है, 1 बाई रो। क्या थीटा अकेले आता है? नहीं, 1 बाई आर आता है। क्या फाई अकेले आता है? नहीं, 1 बाई आर साइन थीटा आता है। खत्म। तो ये हमारा किस में हो गया? कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल में। कार्टेशियन का हो गया, सिलेंड्रिकल का हो गया, स्फेरिकल। सही है? समझ में आया आप लोग को? तो पहला वाला किसमें हो गया? कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा अगला, ध्यान से सुनना बाबू। अगला सवाल पूछूंगा 1 बाई H1 डो बाई डो यू ए यू कैप, 1 बाई H2 डो बाई डो वी ए वी कैप एंड 1 बाई H3 डो बाई डो डब्ल्यू ए डब्ल्यू कैप। तो सर ये क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं भैया, ये जनरल फॉर्मूला लिख रहा है। तो यहाँ पे F से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? F से। यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? F से। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? F से। और ये हमारा ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सर? F से। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? F से। तो ये हमारा क्या गया? ग्रेडियंट आ गया। क्या गया? ग्रेडियंट आ गया। अब कहोगे सर H1U ये सब क्या है सर? समझाते हैं। H1U ये सब क्या है सर? समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लिख रहे होंगे तो पेन को रोक लीजिएगा, नहीं लिख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं कार्टेशियन में देखो तो यहाँ पे H1 कितना है बाबू? कार्टेशियन में 1, H2 कितना है? 1, H3 कितना है? 1, यानी H1 H2 H3 क्या होता है? कार्टेशियन में 1 होता है। U का वैल्यू कितना है सर? X, U का वैल्यू X है। V का वैल्यू कितना है सर? V का वैल्यू Y है सर। W का वैल्यू कितना है सर? सर W का वैल्यू Z है सर। जी सर। उसी तरह H1 का वैल्यू क्या है सर? यहाँ पे 1, H2 का वैल्यू क्या है सर? रो, H3 का वैल्यू क्या है सर? 1। उसी तरह स्फेरिकल में 1, H2 का वैल्यू R, H3 का वैल्यू साइन थीटा। उसी तरह U क्या होगा हमारा? U हमारा हो जाएगा रो, V क्या होगा सर? फाई एंड W क्या होगा सर? Z। होगा कि नहीं? जी सर। उसी तरह मैं पूछूं U क्या होगा स्फेरिकल में? R, थीटा और फाई हो जाएगा। तो हमारा U V W भी समझ में आ गया होगा, H1 H2 H3 भी समझ में आ गया होगा। पूछोगे सर ये क्यों दे रहे हो फॉर्मूला? ताकि आपको ग्रेडियंट का 3 फॉर्मूला ना याद करके आपको कितना फॉर्मूला याद करना हो? 1। आपको ग्रेडियंट का 3 फॉर्मूला ना याद करके कितना फॉर्मूला याद करना होगा? 1। आपको क्या कहा जाता है? डाइवर्जेंस का 3 फॉर्मूला ना याद करके कितना याद करना होगा? 1। तो मैं इसीलिए ये फॉर्मूला दे रहा हूं ताकि आप ग्रेडियंट का एक ही फॉर्मूला याद करो, डाइवर्जेंस का एक ही फॉर्मूला याद करो। समझ रहे बात को? कर्ल का एक ही फॉर्मूला, लैप्लासियन ऑपरेटर का स्केलर के साथ एक फॉर्मूला, वेक्टर के साथ एक फॉर्मूला। तो यानी आपको फॉर्मूला ज्यादा ना हो जाए। अगर मैं 3 का करवाऊं तो कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे कितना होगा बाबू? 4 फॉर्मूला होगा। तो आपको आसानी पड़ेगी याद करने में। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग क्या याद करो? 3 फॉर्मूला याद करो, सॉरी जनरल फॉर्मूला याद करो। जनरल याद रखोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी कहीं गलती होने का चांस होगा ही नहीं। याद करना भी थोड़ा आसान हो जाता है जनरल फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे? जनरल फॉर्मूला में यहाँ पे लिखते हैं पैरामीटर। क्या लिखते हैं? पैरामीटर। समझ में आएगा? थोड़ा सा 2 मिनट समय देना अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। कोफिशिएंट, दूसरा है कोफिशिएंट। पैरामीटर क्या है? U V W है। कोफिशिएंट क्या है? H1 H2 H3 है। ठीक है सर। फिर उसके बाद से मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए हमारा पैरामीटर में U V W क्या है? X Y Z है। तो हमारा 1 1 1 कोफिशिएंट आ रहा है। रो फाई जेड हो रहा है तो हमारा पहला कोफिशिएंट 1, दूसरा का रो, तीसरा का 1 आ रहा है। और R थीटा फाई है तो R के साथ कोफिशिएंट 1 आता है, थीटा के साथ R आता है और फाई के साथ R साइन थीटा आता है। ऐसा पढ़ाया होगा। dx के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, dy के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, dz के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, d रो के साथ नो कोफिशिएंट, d फाई के साथ रो, dz के साथ रो, dz के साथ क्या होता है? 1 होता है, dz के साथ 1,
dr के साथ 1, d थीटा के साथ r, d फाई के साथ r sin थीटा होता है। वही बातें बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि h1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे h2 का वैल्यू कितना है, 1 है। यहाँ से h3 का वैल्यू कितना है, 1 है। u भी w का वैल्यू कितना है, तो u का वैल्यू x है, v का वैल्यू y है, w का वैल्यू z है। उसी तरह अगर मैं पूछूं u v w का वैल्यू क्या है दूसरे वाले में, तो u v w का वैल्यू रो, फाई और z है। उसी तरह मैं पूछूं u v w का वैल्यू क्या है, तो हमारा बोलोगे सर r, थीटा और फाई है। उसी तरह मैं पूछूं h1 h2 h3 कितना है, तो 1 रो 1 है सर, 1 रो r sin थीटा है, दूसरा 1 r sin थीटा है। तो ये बातें आपको समझ में थोड़ा आ रहा होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बोलो है ना बाबू? हाँ, जनरल फॉर्म है, तो हमको कौन सा याद करना है बाबू? जनरल फॉर्म हमें याद करना है। हमें कौन सा फॉर्मूला याद करना है? जनरल फॉर्म। कहोगे सर ये कहां से सीखे हो? डेविड के चैंग बुक आती है, वहां पे ये दिया हुआ है फॉर्मूला। क्लियर? समझ में आया? तो फॉर्मूला हमारा हो गया। तो बताओ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या फॉर्मूला लगेगा? ये जनरल फॉर्मूला है। कार्टेशियन में आप लोग दिमाग लगा सकते हो, कार्टेशियन में आप दिमाग लगा सकते हो। बताओ क्या होगा कार्टेशियन में? जनरल फॉर्मूला ये है, तो कार्टेशियन में हो जाएगा डो एफ बाई डो यू डो एक्स ए एक्स कैप। h2 का वैल्यू क्या रखोगे 1, v का वैल्यू क्या रखोगे y और w का वैल्यू क्या रखोगे z, तो डो एफ बाई डो z ए जेड कैप हो जाएगा। हाँ या ना बोलना? जी सर। तो यही बातें आपको समझनी है, तो मैं इसको लिखते हैं। शायद प्रीवियस स्लाइड आपने लिख लिया होगा। हाँ, बीच में ए वाई कैप होगा। जब मास्टर की गलती बच्चे ढूंढने लगते हैं तो समझ जाओ कि मास्टर बच्चों को समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा भूल कभी मत करना कि सोनू सर सब इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं ना सोचते हो। ए वाई कैप बता दिया तो सोनू सर सब इंटेलिजेंट है, हैं? लिखिए। हम तो सोचते थे, पढ़ते थे कोचिंग में, तो हम सोचते थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अपने आप को इंटेलिजेंट समझना चाहिए, कभी भी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। वी आर इंटेलिजेंट। देखो इधर। चलो आगे बढ़े। लिख लिया सब लोग? कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हो? कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तब हो जाएगा। सब लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया? बस ग्रुप में मैंने एक पिंक किया है पीडीएफ, वो आप ले लेना और उससे क्वेश्चन बनाना। आईडी सोनू सर पीडब्ल्यू, आईडी है सोनू सर पीडब्ल्यू, ऑफिशियल आईडी है। चलिए, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार समझा रहा हूं, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि ये लिख चुके हो पहले, ये पहले आप लोग लिख चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि लिखने की जरूरत है वापस से। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तो बताइए क्या होता है। अगर आप हाइपरबोलिक फंक्शन जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो बता दीजिएगा, तो मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा हाइपरबोलिक फंक्शन का। साइन हाइपरबोलिक जेड का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक जेड होता है, और कॉस हाइपरबोलिक जेड का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक जेड होता है। हाँ बाबू, वेक्टर कैलकुलस तक है, अभी कुछ दिन बाद फिर मैं आपको मैक्सवेल का भी शेयर करता हूँ। नहीं जानते हो तो ग्रुप में एक बार मुझे पिंग कर देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, अभी तुरंत भेज भी दे रहा हूँ ग्रुप में। तो देखो साइन हाइपरबोलिक जेड किसके बराबर होता है बाबू? कॉस हाइपरबोलिक जेड का डिफरेंशिएशन होता है, और कॉस हाइपरबोलिक जेड का डिफरेंशिएशन साइन होता है। उसी तरह मैं पूछूं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलोगे सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। ध्यान रखना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? पहली बात कि हमको फंक्शन दिया हुआ है, और दूसरी बात कि पॉइंट दिया हुआ है।
जब भी पॉइंट दे तो हम लोग क्या लिंक करेंगे बाबू, कभी भी आपको क्वेश्चन में पॉइंट दिया हो तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन, मैंने आपको बताया होगा फिर बता देता हूं, क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब भी आपको कुछ क्लासेस में पॉइंट दिया होगा, जब भी आपको वैल्यू में पॉइंट दिया होगा तो आप क्या करना, डिफरेंशिएशन करना। उसके बाद से अगर हम डिफरेंशिएट करें तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर x होता है। cos 2y कांस्टेंट होगा x के रिस्पेक्ट में, एंड sin हाइपरबोलिक z कांस्टेंट होगा x के रिस्पेक्ट में। फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin होता है, तो माइनस 2 e टू द पावर माइनस x sin 2y एंड sin हाइपरबोलिक z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin हाइपरबोलिक z हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ए वाई कैप। फिर तीसरा क्या होगा, z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, z के साथ करेंगे तो e का पावर माइनस एक्स cos 2y कांस्टेंट है, sin हाइपरबोलिक का z का डिफरेंशिएशन cos हाइपरबोलिक z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया z कैप। अब मैं आपसे पूछूं x का वैल्यू क्या है, तो बोलोगे सर 0, y का वैल्यू क्या है 0, और z का वैल्यू क्या है 0, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे पूछूं कि sin हाइपरबोलिक 0 क्या होता है, तो बोलोगे सर sin हाइपरबोलिक 0 1 होता है, सॉरी 0 होता है, और cos हाइपरबोलिक 0 क्या होता है, तो बोलोगे सर cos हाइपरबोलिक 0 1 होता है। ठीक है, मैं आपको जस्ट तुरंत पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, मैं नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, cos 0 1, sin 0 0 हो जाएगा, यानी 0 x कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद से y का वैल्यू 0 रखते हैं, तो x का वैल्यू 0 1, so y का वैल्यू 0 क्या हो जाएगा हम लोग को, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, और z का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, यानी 0 ए वाई कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम इसमें रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखोगे 1, y का वैल्यू 0 रखोगे 1, और z का वैल्यू 0 रखोगे 1, यानी ए जेड कैप बचेगा, यानी आंसर क्या आएगा, ए जेड कैप। आंसर क्या आएगा, ए जेड कैप। वेरी गुड, लिख लिए होंगे तो डन बोल दीजिएगा, मैं आप लोग के ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जब भी मैं कुछ शेयर करूंगा ना तो याद रखना क्या करूंगा, उसमें मैं पिंक कर दिया करूंगा, ठीक है, जब भी मैं कुछ शेयर करूंगा तो। वेक्टर पूछा बाबू, ग्रेडियंट पूछा तो वेक्टर है बाबू, ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। हाँ यस, ग्रेडियंट का मैक्सिमम वैल्यू जो ये फंक्शन है इसका मैक्सिमम चेंज कितना है बाबू, ओरिजिन पे 1 है, कहां पे, ओरिजिन पे 1 है, और किस डायरेक्शन में है, z के डायरेक्शन में। ओरिजिन पे 1 है और किस डायरेक्शन में बाबू, z के डायरेक्शन में। ओके हाँ, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, जैसे कुछ क्लास में डिस्कस कर दूंगा और कुछ डीपीपी में डिस्कस कर दूंगा, तो वीडियो सॉल्यूशन होंगे उसके। और कोई डाउट रहा तो आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हो, मतलब ग्रुप में पूछ सकते हो, ज्यादातर बच्चे ही आंसर दे देते हैं, मैं तो मुश्किल से 1-2 बार आंसर देता हूँ। चलिए अब सिलेंड्रिकल में देखेंगे, सिलेंड्रिकल में क्या फॉर्मूला होता है बाबू, सिलेंड्रिकल में क्या फॉर्मूला होता है, सिलेंड्रिकल में फॉर्मूला होता है जी सर, ई का पावर 0 1 होता है बाबू, ई का पावर 0 1 होता है, ई का पावर 0 क्या होता है बाबू 1, किसी भी फंक्शन का पावर 0 1 होता है। चलिए अब ये सिलेंड्रिकल में पूछ दिया क्वेश्चन, तो देखो एक कार्टेशियन का करवा दे रहा हूँ, एक सिलेंड्रिकल का करवा दे रहा हूँ, एक स्फेरिकल का करवा दे रहा हूँ। तो ये सिलेंड्रिकल में दिया हुआ है, तो आप रो के साथ डिफरेंशिएट करने आता होगा, रो के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, z स्क्वायर साइन 2 फाई, और ए रो कैप हो जाएगा। फिर फाई के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, रो रो कैंसिल हो जाएगा, तो z स्क्वायर साइन 2 फाई का डिफरेंशिएशन cos 2 फाई हो जाएगा, ए फाई कैप, और z के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 रो z साइन 2 फाई हो जाएगा, तो ये ए जेड कैप हो जाएगा। अब पॉइंट हमें दिया हुआ, पहले रो का पॉइंट दिया है, दूसरा फाई का पॉइंट दिया है, और तीसरा जेड का पॉइंट दिया है। ठीक है, रो कितना रखेंगे, 5 पाई बाई 2 रखेंगे, साइन पाई 0 होता है, साइन पाई 0 होता है। फिर फाई का वैल्यू पाई रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, और जेड का वैल्यू 1 तो 2, तो माइनस 2 ए फाई कैप हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा बाबू, साइन 2 फाई का वैल्यू 0 होता है, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो क्या मिलेगा माइनस 2 ए फाई कैप। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज किधर मिल रहा है बाबू, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज 2 मिल रहा है, और किस डायरेक्शन में मिल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है।
किस डायरेक्शन में मिल रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है। ई का पावर 5 होता है तो क्या ए 5 कैफ होता तो एंटी क्लॉकवाइज, और 5 है तो -5 है तो क्लॉकवाइज। बताया ना क्लास में। चलिए क्लियर। फिर उसके बाद से हम लोग किसमें देखेंगे? कार्टेशियन के बाद से स्फेरिकल में देखेंगे। क्वेश्चन का टेंशन मत लेना, वो आपको पीडीएफ में होगा, तो आप क्वेश्चन का टेंशन मत लेना कि मुझे क्वेश्चन लिखना है, आप सोल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हो एफ लिख के। आप वो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेना बाबू, 5-10 रुपए लगता है, निकलवा लेना, इतना आप पैसा खर्चा कर सकते हो। देखिए मैंने निकलवाया है, यही है वेक्टर कैलकुलस का पीडीएफ, आप लोग पीडीएफ निकाल लेना बाबू, मैं भी निकलवा के रखा हूं, ठीक है। मुश्किल से 50-100 रुपया खर्चा होगा ईएमटी पे। सेकंड में जेड स्क्वायर होगा ना, तो जेड स्क्वायर है तो जेड का वैल्यू 1 है बाबू, जेड का वैल्यू 1 है। चलिए रो नहीं लिखा है, रो लिखा है, फाइव लिखा है, कहाँ दिक्कत है बाबू? सब तो लिखा है बाबू। रो कट जाएगा ना, रो कट जाएगा ना, रो डिवाइड में है ना। वेरी गुड टारगेट, सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या बाबू? नेक्स्ट हमारा होगा स्फेरिकल का। किसका देखेंगे? स्फेरिकल का। नेक्स्ट हमें देखना है स्फेरिकल का। बताइए बाबू। बता नहीं सकते बाबू, 5 नंबर भी आ सकता है, 7 नंबर भी आ सकता है, 10 नंबर भी आ सकता है, 13 नंबर भी आ सकता है। एक बार मेजरमेंट से 13 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 13 मार्क्स के। चलिए ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। आर के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो 20, और आर का डिफरेंशिएशन 1, साइन स्क्वायर 5 रह जाएगा, कॉस थीटा डिफरेंशिएट हो जाएगा, ए आर क्या पाएगा? जी सर। फिर उसके बाद से 1/r से आर खत्म हो जाएगा, 1/r है तो आर खत्म हो जाएगा, जी सर। फिर क्या बचेगा बाबू? 20, साइन स्क्वायर 5 का डिफरेंशिएशन 2 sin 5 cos 5 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 5 को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 sin 5 cos 5 हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, एंड ए थीटा कैप हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा इसमें, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन स्क्वायर 5 एंड कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये ए थीटा कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद से आप 1/r sin थीटा लिखोगे, 1/r sin थीटा क्या हो जाएगा? r sin थीटा r कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? cot थीटा, और 20, और साथ में क्या आ जाएगा बाबू? sin स्क्वायर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 sin 5 cos 5। ना समझ में आए तो थोड़ा डिटेल में करूंगा डिफरेंशिएशन, अगर समझ में आ जाए तो डिटेल में नहीं करने की जरूरत है। r का वैल्यू कितना है? 1, थीटा का वैल्यू कितना है? π/2, और फाई का वैल्यू कितना है? π/2। जी सर। r का वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू π/2 रखोगे तो cos थीटा कितना हो जाएगा बाबू? थीटा π/2 पे cos थीटा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा थीटा π/2 रखोगे तो 0 नहीं होगा, थीटा π/2 पे cot थीटा भी 0 हो जाएगा, तो हमारा कौन सा बचेगा बाबू? कौन सा बचेगा आंसर में? तो केवल हमारा ये वाला पार्ट बचेगा। 20 साइन स्क्वायर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सर साइन स्क्वायर 5 का वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, ए थीटा कैप हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -20 ए थीटा कैप। डिटेल में समझा दो, ठीक है? नहीं बाबू, तीनों को एडजस्ट कर सकते हैं, गलती से एक ही आ रहा है हर क्वेश्चन में, तीनों में एडजस्ट करेंगे। एक बच्चा बोला डिटेल में करने को, तो डिटेल में कर देता हूँ, कुछ नहीं, बस डिफरेंशिएशन आपको डिटेल में दिखा दूंगा, तो मुझे एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। df/dr 20 साइन स्क्वायर 5 cos थीटा हो जाएगा, पहला डिफरेंशिएशन करोगे तो, दूसरा डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा है तो थीटा के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो 20r साइन स्क्वायर 5 cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ए थीटा कैप, एंड डिवाइड बाई r हो जाएगा। दूसरा 1/r sin थीटा, फाई के साथ डिफरेंशिएशन हो जाएगा 20r, फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन स्क्वायर 5 का डिफरेंशिएशन साइन 5 cos 5 हो जाएगा, एंड cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos थीटा रहेगा, और क्या आ जाएगा बाबू? ए फाई कैप आ जाएगा। अब r का वैल्यू कितना पुट करोगे? r का वैल्यू 1 पुट कर दो, एंड थीटा का वैल्यू कितना पुट कर दो? r का वैल्यू 1, थीटा का वैल्यू π/2, एंड फाई का वैल्यू π/2 रख दो, तो यहाँ पे हमारा r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी r कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा सर हमें? हमें मिलेगा 20, और साइन स्क्वायर 5 तो साइन π/2 1 होता है, cos π/2 0 होता है,
फिर उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा 20 साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन पाई माइनस 1 होता है, एंड दूसरा क्या हो जाएगा 22 साइन पाई बाई 2 1 होता है, कॉस पाई 0 होता है, कॉस पाई 0 होता है और साइन पाई 1 हो जाएगा, एंड ए फाई कैप हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये 20 माइनस 20 ए थीटा कैप हो जाएगा। लाइट गई सही है। तो यहाँ पे गलतियां क्या होगी आप लोग बताओगे? इस क्वेश्चन बनाने से आप क्या सीखे? टेंशन अगर लगा के नहीं सॉल्व करोगे तो इसमें गलती आपकी होगी। आप जानते होगे, सब कुछ जानते होगे, क्या भूल जाओगे? आर लगाना, आर साइन थीटा लगाना, बस आर लगाना, आर साइन थीटा लगाना ये करोगे, समझ ले। तो आपको गलतियां क्या होगी? या तो डिफरेंशिएशन करने में गलती होगी, या तो वैल्यू पुट करने में गलती होगी, यही सब गलती होगी। अगर मैं बोलूं कार्टेशियन वाला बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिए थे, हाँ प्लस माइनस में भी गलती होगी। कार्टेशियन वाला बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिए, सिलेंड्रिकल वाला थोड़ा सा टफ लगा होगा, स्फेरिकल वाला ज्यादा टफ लगा होगा। लगा है तो स्फेरिकल का जब भी सवाल आएगा आराम से करना, कार्टेशियन वाला थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन सिलेंड्रिकल वाला मीडियम क्वेश्चन होगा। तो जब भी स्फेरिकल का है तो कैसे करोगे? आराम से करना उसे। क्लियर? तो आपका फॉर्मूला खत्म हो गया, किसका? ग्रेडियंट का। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। सर माइनस डायरेक्शन का मतलब थीटा का थीटा प्लस होता है तो क्या होता है? टॉप टू बॉटम, माइनस मतलब बॉटम टू टॉप। हाँ, थीटा अगर प्लस होता है तो क्या होता है? टॉप टू बॉटम, और थीटा माइनस होगा तो बॉटम टू टॉप। तो 20 मैग्नीट्यूड होगा मैक्सिमम, और माइनस ए थीटा बताएगा बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है वेक्टर। जो नॉर्मल वेक्टर है वो किधर जा रहा है? बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है। क्लियर? अब हम लोग क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसके 5 फिजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं, इसके 5 इंपॉर्टेंस होते हैं। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? पढ़ सकते हो, मैं बता चुका हूं फिर भी बता रहा हूं। इसी से इस साल क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन इसी से आया था इस बार, आप देख लें।